देखो न्यूटन के लॉ पढ़ लिए थे और फोर्सेस पढ़ लिया था, मोमेंटम पढ़ लिया और इम्पल्स भी पढ़ लिया। क्वेश्चन कर न्यूटन लॉ के ऊपर हैं, इम्पल्स के सब बताया था, क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन बस हमने एग्जांपल किया है। कोई बात नहीं, पहले न्यूटन लॉ के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इम्पल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक, और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शन नहीं है, हाँ, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन नहीं लेना। तो हमें बताना है, मैं लिख रहा हूँ, तुम बता दो। फाइंड एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन। दूसरा निकालना है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब पहले रुका हुआ था, ठीक है, डब्बा रुका हुआ था, अब वो जब फोर्स लग रहा है तो वो जो भी होगा चलेगा। बताओ, और इस पे हमें ये भी बताना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। बता दो जल्दी, सब कुछ बता दो। तो पहले तो तुमको ना फोर्स बनाना आना चाहिए, फोर्स बनाओ, कौन सी फोर्स कैसे लग रही होगी। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? 10 सेकेंड के बाद स्पीड भी निकाल दो, ठीक है। बताओ पुण्य, बताओ इस पे फोर्स बताओ, कौन कौन से लग रहे हैं? हाँ, कैसे लगेगा बताओ, कैसे लगेगा? नीचे लगेगा, देखो जाके पीछे, ऊपर लगेगा। क्यों ऊपर लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में, सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है और टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, तो ऊपर लग जाएगा एन। और बताओ क्या लगेगा, पुण्य बताओ। किधर? हाँ, तो एम जी कितना हो गया भाई? 2 × 10 20 हो गया, तो 20 न्यूटन एम जी है ये, वो नीचे लग रहा है। जीरो है इसका। हाँ, रुका हुआ था, नहीं कैसे मुझे तो बताया नहीं। रुका हुआ था शुरू में, ठीक है। अब ये बताओ कि ये डब्बा, इस पे फोर्स लग रहा है, कहाँ जाएगा ये डब्बा? कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। नॉर्मल सी बात है, डब्बा बड़ा होगा, इसमें धक्का मारूंगा हॉरिजॉन्टली तो आगे जाएगा, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स बताओ, इस पे ऊपर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ? हॉरिजॉन्टल में 10 न्यूटन हाँ, और नीचे की साइड डाउनवर्ड्स नहीं, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल में बताओ बस कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन बस यही लग रहा है ना। एक्सेलरेशन तो 5 है। तो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा दिख रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और क्या लग रहा है, mg लग रहा है। दिखने लगे ये दो फोर्स बना रखे हैं, एनर्जी तो नीचे लग रहा है ना। तो वो वर्टिकल ही तो हो गया। वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस में, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और mg। अच्छा, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा क्या, नहीं, नहीं चलेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, 0 जीरो होगा। तो ऐसे बोलेंगे नेट फोर्स इन वर्टिकल वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। 0 इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू 0 नीचे वाला नीचे ऊपर वाला। वाला इक्वल्स टू नीचे वाला। हाँ तभी तो बैलेंस करेंगे वो। तो n इज इक्वल टू mg। 20 न्यूटन। हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये उसकी न्यूटन। हाँ mg तो और x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, x डायरेक्शन में 10 न्यूटन। 10। ठीक है, तो y डायरेक्शन में तो 0 है, x डायरेक्शन में 10 है, तो टोटल नेट बोले तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 ही हो गया, क्योंकि y का तो 0 ही है, जो बचा x वाला वही नेट है, टोटल 10 न्यूटन। अब नेट फोर्स क्या बोलता है भाई, मास इनटू, ठीक है, हाँ ये याद रखना कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन में अब ऐसे ही बोल सकते हैं, y डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। और वो तो 0 है, तो ay की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 0 और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 5 हाँ 5। per second। तो ये सब हटाओ, नेट फोर्स तो चलो 10 ही है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ना वो 5 ही है, क्योंकि y में तो 0 है। 0, ठीक है कि नहीं, हाँ तो 5 x डायरेक्शन में 5 है, y डायरेक्शन में 0 है, तो नेट 5 ही है, क्योंकि y वाला तो कुछ देगा ही नहीं, सारा x वाला ही है देने वाला। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है आफ्टर 10 seconds। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया हो, तो स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तुम बताओ। GT क्यों, mg लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, अब गाड़ी चलती है तब भी तो लग रहा होता है mg, तब भी लगा दो g। फिर अरे वो g कब लगाते हैं, g क्यों कब लेते हैं एक्सेलरेशन g के बराबर, जब ग्रेविटी तो यहाँ भी लग रही है, कब लगते हैं एक्सेलरेशन g के बराबर, जब क्या होता है बताओ, कब लेते हैं, वर्टिकल मोशन में लेते हैं बेसिकली। कब लेते हैं बोलो, स्पीड कांस्टेंट जब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक ही फोर्स लग रहा हो और वो हो ग्रेविटी, इसके अलावा कुछ ना लग रहा हो। वो तो ये सिर्फ बॉल- वर्टिकल मोशन में पॉसिबल होता है ना। वर्टिकल मोशन तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, बॉल घूम रही है गोल गोल, तभी भी तो हम mg लेते हैं। लेकिन उसके अलावा टेंशन भी लग सकता है। हाँ जब सिर्फ mg लग रहा हो तभी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर, उसके अलावा कुछ और लग जाएगा फिर नहीं होगा। क्यों बोला तुमने जी, अब बताओ क्या क्या लगेगा फॉर्मूला, हाँ V is equals to U plus 80 GT 80 फिर वही, तो v इज इक्वल टू u कितना है, U 0
0 प्लस ए कितना है? 5 टी टाइम दे रखा है 50, ठीक है। और क्या निकालना था? डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकेंड। ये मैं बताता हूँ क्या है। एक डब्बा रखा हुआ है, उसका कुछ मास है, उस पर फोर्स लग रहा है 10, तो हमने उसका एक्सेलरेशन निकाल दिया। नेट फोर्स 10 है, तो 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 5 आ गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वो लगा लेंगे, 3 इक्वेशन वही लगा रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ? Distance x is equals to ut हाँ। plus half at square. u तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ Half at square. ए तो 5 हो गया, टी का स्क्वायर 100 हो गया, 250 हो गया, 250 मीटर आ गया। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन तो हमने पहले निकाल ली। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो डब्बा चलेगा तो आगे चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम खींचे ऐसे रहे हो, धक्का ऐसे मार रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे ही जाएगा वो डब्बा, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे, इसीलिए n इज इक्वल टू mg है ये, ठीक है। हाँ लिख लो। चलो इसी में करो यार, कुछ और नहीं करना। ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 37 बना रहा है, ठीक है। न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 के एंगल पे ऐसे। अब तुम समझ लो जैसे तुमने डब्बे को पहले तो सीधा सीधा खींच रहे थे, अब तुम थोड़ा ऐसे खींच रहे हो एंगल पे, जैसे वो ट्रॉली वगैरह तुम खींच के ले जाते हैं ना, कुछ डब्बा रखा हुआ उसको तुमने धागा बांध दिया तो फोर्स टेढ़ा लग रहा है, मतलब टेढ़ा फोर्स लग रहा है। अब तुम्हें वही सारी चीजें निकालनी, निकालो, चलो करो। हाँ यही है, करो भी। यही चारों चीजें लिखा कि नहीं? यही चारों चीजें निकालनी है। कोई नहीं उसमें लिख लेना। हाँ हैं? हाँ यही निकालना। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से सीखो और पहला वाला भी तुम कर लोगे, ठीक है। या cos 37 की वैल्यू हम भूल गए। हाँ ये मैं बता देता हूँ, देखो ये याद रखो, एक ट्राइंगल, हाँ ये हम भूल गए। ये 37 और ये 53 और ये 90, ये कि नहीं, यही होता है ना, हाँ। टोटल करके 180 आ रहा है। इसमें ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, तो अब तुम सारे एंगल निकाल सकते हो। हाँ तुम्हें जरूरत पड़ेगी cos 37, sin 37, है ना, सब निकल जाएगा यहाँ से। निकालो, करो जरा करो। तभी तो मैं कह रही हूँ ये वाला नहीं, वो है, मैं भी- फोर्स बनाओ पहले, सबसे पहले फोर्स बना लिए। हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बना दो सारे फोर्स। सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? एक बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा? 10 इस साइड लगेगा। अच्छा कितना? कौन सा फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन फोर्स लगेगा टेंजेंट। कौन सा कैप्चर बनाएगी इधर।
टेंशन कहाँ से आ रही? Tension, वो तो tension। धागे में लगती है। नहीं लगेगा। कहाँ है धागा? थोड़ी है। तो मैंने ऐसे कौन कौन से फोर्स लगे भाई? नॉर्मल नॉर्मल ये बोलो ना, normal लगेगा, ऊपर लगेगा? ऊपर लगेगा, हाँ ठीक है। एमजी नीचे mg तो ये लगेगा। तो बता दो पहले, हाँ जो सबसे बेसिक है वो तो बताओ। mg ये तो लगना ही है, ठीक है। फिर और ये लग रहा है, बस 3 फोर्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये टेढ़ा है तो उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं बताओ? इसका कंपोनेंट कहाँ आएगा तुम बताओ? बताओ। फोर्स की हाँ तो कितना? F10 cos30। ये याद नहीं है कंपोनेंट है, भूल गया। कल पढ़ा भूली, परसों पढ़ा भूली, रिवाइज क्यों नहीं किया? पेपर चल रहा है। तभी तो रिवाइज करना चाहिए। अब पेपर चल रहे हैं तो नहीं पढ़ा, तो फिर तो जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो पढ़ोगे। पेपर चल रहा तो ये नहीं आ रहा क्या उसमें? क्या आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड तो यार ये तो याद होना चाहिए। तो ये तो बहाना है, तो पेपर चल रहे हैं। क्या होगा कंपोनेंट बोलो? 10 cos 37। अब बताओ। 10 cos 37 10 cos, ठीक है। और बोलो, और बोलो, और और y डायरेक्शन में हाँ y डायरेक्शन ऊपर 10 sin 37 ठीक है। बिल्कुल याद नहीं है। अरे मैंने तो पढ़ा था। याद नहीं आया क्या? कहने वाली पढ़ाई नहीं है। कैसे नहीं पढ़ा? देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। नहीं, कॉपी खोलो। मैंने पढ़ाया। लिखे होंगे, नोट्स कंप्लीट है सारे, पर मैं आई नहीं उनकी क्लास में। अभी मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही, बिल्कुल भी मैंने पढ़े ही नहीं। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। मैंने वो फॉर्मूलेस पढ़े थे सारे, cos थीटा, sin थीटा, थीटा, ऐसे नहीं पता। हाँ, वो वाले पढ़े थे। तो मेरे साथ ही बनाए थे, बैठ के सारे भैया ने क्वेश्चन कराए थे, इसकी मुझे याद है। तो मेरे साथ करे थे भैया। तुम्हें याद नहीं है, ये हो गया तुमने। अरे हमने साथ ही बैठ के करे थे। तुम यही भूल गए कि तुमने यहाँ पे बैठ के लिखा है। इस तुमको वाली वो भी डेस्क क्या पे याद बैठे रहेगा थे। फिर? हम इस वाली में बैठे थे दोनों, मुझे ये भी याद है। तो तुमको फिर क्या ही याद रहेगा कि साइन कहाँ कॉस कैसे आता है? हाँ, हम उधर बैठ के कर रहे थे हम। मैं absent हूँ। नहीं, मुझे अच्छे से याद है। हम दोनों साथ बैठे थे। कोई बात नहीं, आप याद रखो इसको। एक बार जाके पढ़ लेना ना इसको, सही रहेगा। ये आ गया फोर्स, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तुम बताओ। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है? हैं? 10 cos 37 10 ये तो तुम्हारे साथ ही इसकी करे थे। वैल्यू डाल देते हैं, भूल गई? ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है 10 cos, 37 ठीक है। अब ये अकेला फोर्स है, इसमें cos 37 वाला ट्रायंगल से बताओ कितना होगा? 4/5 हाँ, कितना हो गया ये? 8। क्यों? 8 न्यूटन हो गया। ये 5 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि फोर्स आ गया x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। कितना है? 8 इज इक्वल टू मास कितना? 2। ax कितना आ गया? ax 4। अब y डायरेक्शन में बताओ, y डायरेक्शन y डायरेक्शन में कुछ नहीं है। 0 अरे बच्चा, क्या पूछ रहे भैया? y डायरेक्शन में फोर्स y डायरेक्शन में ये बताओ, ये 10 sin 37 कितना होगा? 3/5 10 into 3/5 हाँ, ये कितना हो रहा है? 6 न्यूटन। हाँ ठीक है। वर्टिकल में क्या ये चलेगी? नहीं,
क्यों? क्योंकि वर्टिकल में जा सकती है। टेढ़ी हो रही है ना। नहीं आगे बढ़ानी है ना। आगे आगे बढ़ाने की जरूरत है। उधर चल रही है तो ऊपर नहीं। तुम्हें कैसे पता ऊपर चल रही है? उधर तो चल रही है, कैसे पता कि वर्टिकल में नहीं चल रही? चल सकती है। हाँ, कब चलेगी? कब चलेगी मतलब जब नॉर्मल रिएक्शन और वो ज्यादा होगा mg से, तब चलेगी। जब वो बैलेंस नहीं होगा बेसिकली तब चलेगी। देखो पता क्या है, इसको एक पता कर सकते हैं कि ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है, पता करने का तरीका। अगर फोर्स अगर ये ऊपर चलने लग जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? 20 से ज्यादा ज़्यादा हो गया। बढ़ जाए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर चलने mg लग माइनस ये 6 ऊपर चलने लग जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg माइनस। आप पूछना क्या चाहते हो? मान लो ऊपर चलने लग, ऊपर जा रही है तो सब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ज़्यादा होगा। नहीं ज्यादा होगा बढ़ेगा नहीं। बेसिकली मैं तो फॉर्मूला से समझ रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है बताओ? जब क्या होगा? बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो, और जब ऊपर चलने लग जाएगी तो कांटेक्ट नहीं होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो यार क्या बोल रहे हो तुम? बढ़ जाएगा घट जाएगा? मैं कोई तो बढ़ेगा तो नहीं बोला बढ़ेगा घटेगा। बॉडी ऊपर चलने लग जाएगी तो कांटेक्ट छूट नहीं जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ तो पहले नॉर्मल रिएक्शन जीरो डाल दो, देखते हैं कि बॉडी उठ भी रही है कि नहीं उठ रही। ठीक है, पहले ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? n प्लस बॉडी बना देना यहाँ पे n और कितना लग रहा है? 6 लग रहा है। ठीक है, और नीचे कितना लग रहा है? 20। हाँ ठीक है, n को जीरो डाल दो। ठीक है, हाँ n को भूल जाओ। तो कितना लग रहा है? 6 और 20। 20 नहीं तो चलेगा। क्या ये 6 20 को उठा पाएगा? नहीं। नहीं उठा पाएगा। इससे पता चलेगा कि वो बॉडी उठ रही है कि नहीं उठ रही। उठने के लिए 6 क्या होना चाहिए? 20 से बड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये उठेगा और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा? जब ये जो फोर्स लग रहा है ये 20 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब नहीं उठेगा वो। तो ठीक है, ऐसे ही आगे जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ होगा, लेकिन नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रहा। हाँ तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है। ठीक है, बैलेंस करेगा एक दूसरे। हाँ तो n प्लस ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स नीचे भी ऊपर कितना लग रहा है बताओ? कितना लग रहा है बताओ भाई? 16 n plus 6। अभी तो हमने ये चेक किया था ना कि ऊपर नहीं उठ रहा तो जमीन पे ही घिस रहा है, वो चल रहा है तो उसका मतलब n तो लगेगा और 6 भी लग ही रहा है और सब कुछ लग रहा है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 20। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। हाँ ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 14 न्यूटन। और क्या बोला था उसने? बस हाँ, तो डिस्टेंस। अब देखो नेट फोर्स y डायरेक्शन में जीरो है हाँ तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो y डायरेक्शन में। लेकिन x में तो है ना, तो सिर्फ x में जा रहा है ये रहा। तो अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन तो आ ही गया 4 और स्पीड भी निकाल दो। v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा लो। u तो जीरो है, रुका हुआ था ना शुरू में, u जीरो हो गया। 0 प्लस 4 इंटू 40 हो गया ये। और हमें x निकालना है डिस्टेंस, वही ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u तो जीरो है, हाफ a 4 t स्क्वायर मतलब 100। तो कितना हो गया ये? 200। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ।
अब एक और करो, बहुत दिमाग लगाएगा करना। ये 2 डब्बे हैं, ठीक है, 2 किलो 3 किलो ऐसे। और इस पे फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन। बीच में धागा है ना भैया? धागा है बीच में, हाँ बीच में धागा आ गया। और ये अभी स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है। नहीं लग रहा। अब निकालो दोनों का एक्सेलरेशन और टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो धागे में क्या होगा, धागे में टेंशन होगी, वो निकालनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दोनों डब्बों का निकालना है। निकाल करो। अरे दोनों का अलग अलग निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा तो ये भी करना। इसमें भी सेम कहानी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों डब्बों का और टेंशन निकालनी है धागे में। ये क्या चीज़ है, ये एक जैसे टायर मान लो, उसके ऊपर से धागा लपेट के नीचे जा रही है, जैसे वो कुएं में से पानी निकालते हैं ना, वैसे ही है। पुली बोलते हैं उसको, पुली, ठीक है, आइडियल पुली है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं, ठीक है। करो नहीं हो रहा, इसकी टेंशन बता दो। इधर बताओ, इस पे फोर्स कौन सा लगेगा बताओ, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हाँ mg N1 ले लो क्योंकि दो नॉर्मल लगेगा, mg लग जाएगा नीचे नीचे। mg कितना है, mg1 30, कहना सीधा mg को 30। और क्या लगे, और बताओ, सरफेस टेंशन है टेंशन किधर लगेगी, किधर किधर, अरे बता, लगा तो रखी है। इस पे इधर को उधर को दो बस बस, ठीक है। और इसको बोलो किधर लगेगी टेंशन, नहीं, इस पे टेंशन नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, इस पे टेंशन नहीं लगेगी। जल्दी बोलो यार, टेंशन लगेगी कि नहीं, कुछ टेंशन लगेगी कि नहीं, किधर, क्यों इस तरह, एक ही रस्सी में दो टेंशन, ऐसा हो सकता है, नहीं, इसमें टेंशन नहीं लगेगी। क्यों, अरे मेरे को तो यही लॉजिक लगा, इसमें मेरे को ये था कि टेंशन नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो कौन ले जाएगा उसको खींच के, कहाँ है, वही लगेगी वही, बस मैग्नीट्यूड से होगा। बताओ किधर लगेगी, बताओ इधर ही, क्यों लगेगी इधर, रस्सी क्या करती है, हमेशा क्या करती है, क्या करती है, खींचती है, तो क्या करेगी उस डब्बे को, खींचेगी इस साइड, किधर, इस साइड। तो रस्सी जहाँ जहाँ जुड़ी होती है वहाँ खींचती है भाई। ये रस्सी कहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी तो उसको खींचेगी इधर। ऐसा नहीं कि डब्बा उधर जाएगा तो कहाँ जाए, डब्बा कहीं भी जाए, उसका काम सिर्फ खींचना है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो ये इस रस्सी इसको इधर खींचेगी, उसको इधर खींचेगी। और क्या लग रहा है बोलो? और नॉर्मल नॉर्मल एक्शन तो लग रही है, सरफेस से n2 ले लो, और नीचे 20 लग जाएगा mg। ठीक है, और जो डब्बे हैं कहाँ चलेंगे? ऐसे ही चलेंगे, वर्टिकल में तो जाएंगे नहीं क्योंकि फोर्स ही ऐसा लग रहा है। वर्टिकल में नेट फोर्स 0, तो फिर इस वाले पे बोले तो n1 इज इक्वल टू, बोलो बोलो, अरे n1 इज इक्वल टू कितना होगा? 30, ठीक है, न्यूटन। और इस पे n2 इज इक्वल टू वही 20 न्यूटन। ये तो समझ में आता है ना, वर्टिकल में नेट फोर्स 0 है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर जाते हैं। अब इस पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना होगा बोलो, सीधा बताओ, x डायरेक्शन में नेट फोर्स बोलो। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होगा। हाँ, एक्स डायरेक्शन में इधर तो 10 न्यूटन होगा। देखो तो इस पे लग रहा है 5 और पीछे लग रहा है 2, नेट फोर्स कितना होगा भाई? 3 होगा। हाँ किधर को? इधर को, इधर को, जहाँ बड़ा है वहां वो खींच के ले जाएगा, समझ में आया? अब ये डब्बा है, इस पे नेट फोर्स x डायरेक्शन में बोलो। एक्स डायरेक्शन में बोलो जल्दी बोलो यार, कितने फोर्स लग रहे हैं उस पे x डायरेक्शन में? हैं? बट 10 लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। अभी क्या बनवाया था ये सब? क्या लग रहा था? आगे वाले डब्बे में क्या क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है? बताओ जल्दी। टेंशन भी तो लग रही है, 10 क्यों बोल रहे हो? टेंशन नहीं दिख रही? किधर लग रही है? पीछे नेट फोर्स क्या होगा? डब्बे पे आगे क्या लग रहा है? 10, पीछे क्या लग रहा है? बोलो बोलो, T। नेट क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बोलो, बताओ भाई, तुम बताओ। अरे आगे लग रहा है 10, पीछे लग रहा है T यार, टोटल कर लो। 10 इस तरफ को पॉजिटिव ले लो ना यार। 10 माइनस 10 माइनस बॉडी किधर जाएगी? बॉडी कहाँ जाएगी बताओ? इस तरफ जाएगी, तो पता चल रहा ना, इतना तो पता होना चाहिए कि इस तरफ ही जाएगी, पीछे तो नहीं जा सकती ना। इस तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन आगे ही होगा। तो जहाँ एक्सेलरेशन, जहाँ जा रही है बॉडी वहाँ पॉजिटिव ले लो, ये दिमाग में डाल लो, जहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन है वहाँ पॉजिटिव ले लो, तो इधर पॉजिटिव हो गया। अब बताओ टोटल फोर्स, आगे वाला फोर्स पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। टोटल क्या हो गया? टोटल 10 माइनस हाँ 10 माइनस T, ऐसे। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ये तरीका ठीक है। जिधर एक्सेलरेशन है या तुमने जो एक्सेलरेशन माना है कि इधर तो एक्सेलरेशन, उधर ही पॉजिटिव ले लो। इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू, ये नेट फोर्स है कि नहीं है? हाँ तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3, 3 और एक्सेलरेशन कितना है? a। वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? अब इस पे आ जाओ, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स बोलो दूसरे वाले पे। T हाँ T नहीं T प्लस 10, 10 कहाँ से लगेगा? इसको बोलो, 10 कहाँ देख रहा T है? क्या लगेगा फिर? खाली T लग रहा है। तो T एक ही फोर्स लग रहा है बस, सिर्फ T। तो यही मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास इनटू मास कितना है बताओ? 2 इनटू एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम होगा अलग होगा दोनों का? दोनों एक साथ चलेंगे? हाँ ठीक है, सेम। अब ये कर लो यार, उसमें क्या करना है? इक्वेशन सॉल्व करनी है, T की वैल्यू हटा दो। 10 माइनस 2a इज इक्वल टू 3a। 10 इज इक्वल टू 5a। a की वैल्यू 2 आ गई। अब a उसमें डाल दो तो टेंशन कितनी आ गई? 4 न्यूटन। आगे बात समझ में? ये करो, ये कर लिया, ये करो, ऐसे ही करो, ये ट्राई करो। ये भी सेम ऐसे इसी तरह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेलरेशन जहाँ होगा, जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ पॉजिटिव ले लेना, फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो समझ में ऐसे रखेंगे मेरे को भी एक मैं पहले कहती हूँ मुझे क्योंकि वो एक ट्रांसफर बी इसको सिस्टम में ऐसा तो मैं मतलब तो एक ज़्यादा बी ट्रांसफर पाँच एंड इनको पाँच तो एक बी टोटल मास ट्रांसफर एक ट्रांसफर बी ट्रांसफर तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा उसमें आ जाएगा एक ट्रांसफर एक्सेलरेशन फोर्स 10 है मास टोटल 5 है वो पहले ही लग रहा था बट मेरे को टेंशन सब टेंशन तो निकल जाएगी इजीली ये टेंशन इक्वल्स टू कुछ भी नहीं सेम बस 2 है टेंशन इक्वल्स टू 2 है एक्सेलरेशन एक बच्चे के 2 है मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा बट स्टिल मेरे को याद नहीं आ रहा ये सही है या नहीं इसलिए मैं लोगों को बोल रही हूँ इस वाले में फोर्स नहीं दे रखा कौन सा फोर्स? तुम बताओ ये क्या होगा, पहले ये बताओ क्या लग रहा है, क्या होगा इसका? सरफेस से तो वो नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि एक बच्चे को बुला के लाऊंगा, बोलूंगा बता क्या होगा इसमें। एक उसको मैंने सिर्फ बना के दिखाया, धागा लटका दिया, ऐसे लटकाया और मैंने छोड़ दिया, तो मैं बोलूंगा बच्चे तो क्या दिख रहा तुझे, क्या बोलेगा वो? सिंपल क्या है, भारी वाला नीचे ही जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा कुछ, बस वो निकालना है। बाकी तुम देखो ना तो कौन सा फोर्स लगेगा। इसमें मेंटेन चेंज हो सकती है अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। अगर मैं 2 to 0 वो k to 2 हो सकता है हाँ हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हाँ तो इसमें ये वाला ऑर्डर तो मैंने कर दिया ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो यार, पहले बताओ फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? mg लग रहा है 30 नीचे हो गया, 30 न्यूटन, और ऊपर और कुछ नहीं, कुछ नहीं लगेगा, नहीं कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं नहीं लगेगा। टेंशन लगेगी तो इधर? ऊपर की साइड ऊपर तो फिर बोला क्यों नहीं? टेंशन नहीं लगेगी, धागा नहीं लगा रहा उससे। हो गया भैया और इस पे इसमें नीचे 20 के नीचे 20 mg, तो नीचे लगता है टेंशन, ऊपर टेंशन ऊपर लगेगी क्योंकि टेंशन तो हमेशा खींचती है, ऊपर खींचेगी। ठीक है, अब ये नीचे जाएगा तो भारी वाला नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन होगा कुछ। हाँ ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर हाँ ऊपर जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज से सेम होगी। सेम इसलिए होगी, ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो वो 1 मीटर ऊपर जाएगा, एक ही तो धागा जोड़ रखा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर। अब इसमें बताओ नेट फोर्स, जहाँ इसका एक्सेलरेशन हुआ पॉजिटिव ले लो, हाँ ठीक है, जो बताया था याद रखो। mg इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे पॉजिटिव ले लो। अब बताओ नेट फोर्स कितना है इसका? नेट फोर्स t को पॉजिटिव ले यार, एक्सेलरेशन तो नीचे है, mg माइनस नीचे पॉजिटिव लो ना, जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव ले लो। अब बताओ कितना नेट फोर्स m, हाँ मतलब 30 माइनस t है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास t है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, इस पे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं लग रहा, उसको छोड़ो, भूल जाओ, ठीक है, लगा नहीं देना, वर्टिकल में लगा। अब बताओ जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव लो, t -20 समझ में? जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव ले लिया और इसका टेंशन पॉजिटिव और 20 नेगेटिव, तो t - 20 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसको कर लो यार, क्या करेंगे, ऐड कर दो इनको, t और t कट गया, 30 - 20 10, 5 a की वैल्यू आ गई 2, और टेंशन यहाँ रख दो किसी में भी, 24 है t - 20 इज इक्वल टू 2 × 2, t की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है कि नहीं? हाँ ये बात है।
आगे समझ में? या टेंशन 4 एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ, ठीक है? करो उसको। सर एक्सेलरेशन कौन से केस में चेंज होगी? चेंज होगी जिसमें फोर्स चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो गया, एक्सेलरेशन चेंज, ठीक है? हाँ देखो सर, एक डब्बा ऐसे रखा हुआ है, धागे से ऐसे लटका रखा है दूसरा, और 2 किलो का डब्बा ऐसे लटका रखा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, अब स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है। अब वो वही सब निकालो, टेंशन और एक्सेलरेशन। सर हाँ इस बोलो। वाले केस में एक्सेलरेशन अलग होगी ना? इस वाले केस इसमें में, इस वाले में दोनों की दोनों की अलग। अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो ये कितना आगे जाएगा? फ्रिक्शन भी तो है। 1 मिनट तुम दिमाग लगाओ, ये इसको मैंने 1 मीटर नीचे ले गया, ये डब्बा कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा 1 कितना? मीटर आगे। पर फ्रिक्शन भी तो है। उससे क्या होगा? इसके ऊपर कोई बैठ गया तब कितना जाएगा? तब भी 1 मीटर तब भी- अब सरफेस स्मूथ है तब कितना जाएगा? तब भी और फ्रिक्शन है तब कितना जाएगा? 1 मीटर जाएगा। समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्सेलरेशन दोनों का सेम सेम है भाई। वो उससे पता चलता है कि ये इतना जाएगा तो वो कितना जाएगा, बस। उसका मास्टर उसको भी जरूर पड़ेगा, मुझे तुझे ऊपर खींचना है। ठीक है, इसको ट्राई करके लाना, चलो जाओ। मुझे एक नीचे